मेरी दीदी, वो बिल्कुल दूध जैसी गोरी है। दीदी की नाभि बहुत गहरी और मस्त है। उसके दोनों में से बाहर की तरफ निकली हुई थी। कुल मिलाकर दीदी एक बम है। उन्हें कोई भी एक नज़र भर कर देख ले तो गारंटी से उसका अरमान जाग जाएगा। उसका मन करेगा कि उसकी गुफा में पानी निकाल दे। बात तब की है जब हमारे घर में शादी था। सारे घर के लोग इधर उधर अपने अपने कामों में व्यस्त थे। मेरा और दीदी का घर कुछ 300 मीटर की दूरी पर है। मैं और दीदी दोनों आपस में काफी क्लोज थे। दोनों में खूब मस्ती मजाक होता था। मस्ती करते करते कई बार मैं उनके दुपट्टे उठा देता था, लेकिन वो सब देखकर भी कुछ नहीं बोलती थी। मुझे भी पता था दीदी अभी तक माल है और वे भी मेरी तरह अंदर से खुद बहुत अकेली महसूस करती है। जैसा कि मैंने बताया कि घर के सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। दीदी के पापा, मेरे अंकल ने मुझे घर से कुछ लाने को बोला। ये काम उनके घर जाकर करना था। घर पर ताला लगा हुआ था, तो अंकल ने मुझे घर की चाबी दिया और जल्दी से काम करके वापस आने को कहा। मैं सामान लेने उनके घर की ओर गया। मैंने जैसे ही गेट खोला तो मुझे कुछ आवाज आई, लेकिन मैंने उस आवाज को नज़रअंदाज किया और आगे को बढ़ गया। कुछ ही पल के बाद फिर से वही अजीब सी आवाज मुझे वापस सुनाई दी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। बस चुपचाप उनके कमरे के पास पहुंचा तो देखा कि वहीं से आवाज आ रही है। अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि दीदी छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपनी फोटो और वीडियो बना रही थी। किसी को सेंड करने के लिए दीदी की यही दशा देखकर मेरा मन तो हुआ कि कमरे के अंदर जाकर अभी उनकी गुफा की खुदाई करने लगे, लेकिन मुझे सामान जल्दी लाने को कहा था। मुझे देर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि इस काम में जल्दबाजी ठीक नहीं है। दीदी को तो कभी भी ले लूंगा। मैं उनके कमरे से दूर हो गया और उनको आवाज दी, दीदी आप घर पर ही हो क्या? एकदम से डरी सी आवाज में बोली, तुम कब आए? मैंने कहा, मैं बस अभी आया हूँ। अंकल ने सामान लाने को बोला। अपने कमरे का दरवाजा खोला और मैंने देखा कि उसने अपना हाथ छुपा रही थी, लेकिन मैंने देखा उसके हाथ में कुछ लगा हुआ था। मैंने बोला, दीदी जल्दी सामान दो। उन्होंने कहा, 1 मिनट रुको, मैं अभी आए वॉशरूम से। दीदी वॉशरूम चली गई, लेकिन मैं अपने फ़ोन को बेड पर छोड़ कर गई थी। वो भी अनलॉक था। मैंने फ़ोन उठाकर देखा तो उसमें उनकी फ़ोटो और अभी बनाई वीडियो से मुझे लगा ये सब किसी को सेंड करने के लिए अभी बनाई हैं। जब तक दीदी ले जाने वाला सामान निकाल रही थी, तब तक मैंने चुपके से उनके फ़ोन से सब फाइल्स अपने फ़ोन में ले ली और सामान लेकर अंकल के पास चला गया। मैंने काजल दीदी से इस बारे में कुछ बात नहीं की, क्योंकि मैं सही टाइम का इंतज़ार कर रहा था। रात में जब मैं अपने कमरे में आया तब मैं दीदी के बारे में सोचने लगा और अपने हाथों से कुछ किया। उस वक्त मैं अपने फ़ोन पर फोटोज़ वीडियो देखने लगा। यार इतनी सेक्सी है कि क्या बताओ, देखकर मन कर रहा था कि अभी उनके साथ वो सब कर लूं। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बस यही सोचते रहे कि दीदी को कैसे पटाया जाए, बस वो एक बार मिल जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद अंकल का फ़ोन आया कि वो सब लोग 12 दिनों के लिए कहीं घूमने जा रहे हैं। दीदी की छुट्टियां नहीं हैं, इसलिए वो घर पर ही है। तुम रात में मेरे घर में ही सो जाया करना। मैंने खुशी खुशी होके बोल दिया। 3 दिन बाद सब लोग घूमने चले गए। मैं रात में खाना खाकर दीदी के पास रात में चला गया। मुझे अपने से बगल वाले कमरे में सोने को बोला। मैं ओके बोलकर कमरे में चला गया। उधर मैं दीदी के बारे में सोचने लगा। तभी मुझे उनके कमरे से आवाज़ फिर से आने लगी। मैंने झांका तो देखा कि दीदी फ़ोन में वीडियो देख रही थी। फिर दीदी ने अपना पानी निकाला और सो गई। मैं कमरे में आकर सोचने लगा कि काश आज दीदी के साथ वो सब हो जाता। तभी मैं जिस कमरे में सो रहा था उसका ऐसी काम नहीं करने लगा। अगले दिन मैंने दीदी से कहा कि मेरे कमरे का एक काम ही नहीं कर रहा है। तो दीदी बोली, आज से तुम मेरे कमरे में सो जाना। मैं ये सुनकर काफ़ी खुश हो गया। फिर रात में सोने के लिए उनके पास आ गया। मैं दीदी के कमरे में नीचे बिस्तर बिछाने लगा तो दीदी बोली, अरे ऊपर ही आना, इधर जगह तो है। मेरे लिए सोने पर सुहागा हो गया। मैं भी ओके बोलकर उनकी बिस्तर पर सोने गया। करीब 1 घंटे बाद दीदी ने मुझे आवाज़ दी। मैं कुछ नहीं बोला। फिर उसने मुझे हिलाकर देखा कि मैं सोया हूँ या नहीं। फिर कुछ देर बाद मुझे बिस्तर हिलने का एहसास हुआ। मैं समझ गया कि दीदी शुरू कर रही है, पर मैं कुछ नहीं बोला। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। आज दीदी बहुत धीमी आवाज़ में कर रही थी। मेरा नाम लेकर अपने हाथों से कुछ कर रही थी। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। फिर उनका रस निकल गया। फिर उसने बाथरूम गई। उसके बाद दीदी वापस आई। मेरी तो नींद उड़ गई थी। कुछ देर बाद मैंने देखा कि दीदी सो गई।
मैं उठकर वॉशरूम गया और वहां जाकर मेरा काम हो जाने के बाद जब मैं बाहर आ रहा था तब मैंने देखा कि दीदी दरवाजे पर खड़ी थी। मुझसे हंसकर कहने लगी थी, क्या कर रहे थे? अभी सबको घर पर बताती हूँ। मैं बोला, सॉरी। दीदी बोली, क्यों कर रहा था? वो भी गेट ओपन करके। मैं बिंदास बोला, आप भी तो करती हो। ये सुनकर उनके होश उड़ गए थे। पूछने लगी, तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। शादी वाले दिन मैंने सब देखा है। आप भी देख लो। ये कहकर मैंने अपने फ़ोन में उनकी फ़ोटो का वीडियो दिखा दी। दीदी इस बात पर मुझ पर गुस्सा करने लगी। मैंने सॉरी कहा तो वो मुझसे बोली, चलो कोई नहीं, देखो हम दोनों को ही यह सब जरूरी है। बाहर मुंह मारने जाऊंगी नहीं। प्लीज़ तू आज मुझे सेटिस्फाई कर दे। सबको इस उम्र में चाहिए ही होता है। तुझे मैं पसंद तो हूं ना? मैंने कहा, मुझे तो आप हमेशा से ही पसंद हो। क्या बताओ आपको देखकर मेरा क्या हाल हो जाता है। दीदी बोली, तो तुम्हें पहले कहना चाहिए था ना। मैं बोला, मुझे इस बात का डर लगता था कि कहीं आपने मुझे मारा या डांटा तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी। आप मेरा नाम ले कर रही थी। तभी मुझे कॉन्फिडेंस आया। बोली, तुम्हें बगल में देखकर कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हारा ही नाम लेकर कर रही थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जब हम दोनों को एक दूसरे का सब पता ही है तो अब क्यों वक्त खराब करना। ये कहकर दीदी ने मुझे कमरे के अंदर चलने का इशारा किया। जैसे मैं कमरे के अंदर गया तो मैंने देखा जीन्स और टॉप में क्या कमाल लग रही थी। फिर मैं दीदी के साथ शुरू हो गया। 3-4 घंटे बाद में झड़ गया, लेकिन अभी तक दीदी का पानी नहीं निकला था, इसलिए वो मुझे छोड़ नहीं रही थी। इसी बीच अचानक अंकल घर लौट आए। उनके अचानक आने की आवाज़ सुनकर हम दोनों घबरा गए। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, उन्होंने हमें उस स्थिति में देख लिया और हम दोनों को खूब भला बुरा कहा। अब हम उनके घर नहीं जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।